हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो हम आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में चार चार लगाने के लिए आ गए हैं कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो कि ये हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्न करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हमने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ये चार प्रश्न लाए हैं, जो कि आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा और थंबनेल पर भी दिख गया होगा कितने प्रश्न आज कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो भाई, आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो का पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि न जाने कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे आप लोगों की केमिस्ट्री में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को भागना नहीं है। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, समझना है, कॉपी पर नोट करना है, उसे तैयार करना है। ये चार प्रश्न हैं। हम आप लोगों को धातु एवं अधातु से ये क्वेश्चन लेके आए हैं कराने के लिए, और एक दो वीडियो के माध्यम से हम कराएंगे और क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिए और मेरे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। भाई देखिए, सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? जो सोडियम होता है, कैरोसिन मतलब क्या होता है? मिट्टी का तेल। कैरोसिन मतलब क्या होता है? मिट्टी का तेल। तो इतना तो समझ में आया, यानी कि सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, सोडियम बहुत सक्रिय धातु होती है। सोडियम क्या है? सोडियम बहुत सक्रिय धातु होती है। सक्रिय यानी कि इसकी जो अक्रियशीलता होती है वो अधिक होती है। ठीक भाई, जो इसकी सक्रियता होती है वो अधिक होती है। यानी कि ये तीव्र गति से क्या करती है? अवक्रिय कर लेती है। ठीक, अवक्रिय करने में ये बहुत तेज है। तो सोडियम, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ठीक, तो देखिए भाई, सोडियम बहुत सक्रिय धातु है। इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से क्या कर लेगा भाई? ऑक्सीजन से अवक्रिया कर लेगा। ठीक, ठीक, ये क्या कर लेगा? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। क्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड बना देगा। और यह ऑक्सीजन से क्रिया करके आग भी पकड़ लेता है। तो आप लोग कितना ध्यान रखिएगा, हम जो आप लोग को बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आप लोगों का जो ये साइंस और मैथ है उसको हम बूस्ट कर देंगे। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़िए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए बस। ठीक, और हो सकता है तो आप लोग थोड़ा कठिनाइयाँ करके अपने स्कूल के ग्रुप में इसको शेयर कर दें। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इतना हो गया, यानी कि पहला क्या? सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो हम लिखेंगे कि सोडियम बहुत सक्रिय धातु है। यह, यदि सोडियम को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेगा और साथ ही साथ ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। और भी लिख सकते हैं कि इसमें और भी जोड़ सकते हैं कि ये जल के साथ अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि NaOH बनाएगा। तो इतना समझ में आ गया भाई? इतना समझ में आ गया ना? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक होते हैं, उनका जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में मेरे पेपर में आया हुआ था। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो मेरे भाई, इसको स्किप मत करिएगा, इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। देखिए, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। अगर क्वथनांक पूछ ले तो आप लोग घबराइएगा मत, ये लिख दीजिएगा। उच्च होते हैं क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल, उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्या लिखा है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। ठीक, तो इतना भाइयों आप लोग को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे सेट में नहीं आया हुआ था, लेकिन सातों सेट में से दो तीन में जरूर आया होगा। देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु तो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण
दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया गया मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। ठीक, जैसे गन मेटल हो गया, स्टील हो गया, सिल्वर हो गया आदि। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर समांगी मिश्रण रहेगा या फिर विषमांगी मिश्रण रहेगा? आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो जैसे गन मेटल हो गया, स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीजें आप लोगों को तैयार करना होगा। अब उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या होता है? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी बनती है, उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पर हम घटते हुए भी लिख सकते हैं और बढ़ते हुए भी लिख सकते हैं। ठीक, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप लोग को तैयार कर लेना है, बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा। और यदि पसंद आया, यानी कि पसंद आने का मतलब है कि यदि मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख मिलती है तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।